पुष्पेन जी, अ, हरियाणा के किसान नाराज हैं। ये हम बार लगातार पिछले 4-5 साल से खास तौर पर देख रहे हैं। जो किसानों का आंदोलन हुआ, उसमें हरियाणा के किसानों की सबसे बड़ी भूमिका देखी गई। लेकिन जब अभी लोकसभा चुनाव हुए तो माना ये जा रहा था कि 7-8 सीटें तक कांग्रेस जीतेगी, लेकिन 50-50 हो गया। ये भी कहा जा रहा था कि किसान मतलब गाँव, केवल किसान किसान नहीं है, पूरा ग्रामीण समाज ही खिलाफ है। लेकिन अगर ऐसा होता तो रिजल्ट कुछ और होने चाहिए थे। अभी माफ कीजिएगा, अभी जब असेंबली सेगमेंट पे हमने उसको कन्वर्ट किया लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को, तो उसमें भी बीजेपी की 44 सीटें निकल रही हैं और कांग्रेस की 42। तो वहां भी बीजेपी लीड कर रही। तो ऐसा क्यों है कि दिख तो ये रहा है कि किसान भी नाराज है, नौजवान भी नाराज है, महिलाओं में भी नाराजगी है, सब तबके नाराज है। लेकिन जब चुनाव नतीजे आते हैं तो वो वैसे नहीं होते जैसे मुद्दे गर्माहट हम हमें गर्म मुद्दे दिखाते हैं। देखिए मुकेश जी, दोनों चुनाव जो है, चाहे लोकसभा का चुनाव जब होता है, जो केंद्रीय सत्ता और केंद्रीय सरकार को चुनने की बात होती है, तो थोड़ा वोटिंग पैटर्न अलग हो सकता है। और इसी प्रकार से जब राज्य का चुनाव होता है, राज्य की सत्ता परिवर्तन की बात आती है, तो उसमें अलग तरह के समीकरण बन जाते हैं। जैसा कि आपने भी शुरू में अपने उसमें दिखाया इंट्रोडक्शन में कि किस प्रकार से 12-12% जो है इनका वोटिंग परसेंटेज घटा है। और विधानसभा और लोकसभा में जो है परसेंटेज में अंतर है। विधानसभा में काफी ज्यादा वोट परसेंटेज गिरा है, पहली बात। तो इस बार भी लोकसभा चुनाव के मुकाबले, जैसे कि 10 सीटें जो है पिछली बार 2019 में लोकसभा चुनाव में जीत गए थे। लेकिन क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि इनको 70-80 सीटें मिल गई थी? बड़ी मुश्किल से 40-41 सीटें जीत कर गए और जेजेपी के साथ गठबंधन बना करके किसी तरह इन्होंने सत्ता जो है 5 साल चलाई है। तो एक तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लोकसभा में इनके पास वोट परसेंटेज अब है, उससे और ज्यादा सब्सटेंशियल जो है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी निश्चित रूप से, पहली बात। दूसरा, जो पिछली बार 15% के आसपास जेजेपी ले गई थी और 2.5% जो आपने दिखाया वो इनेलो ले गई थी, उनका बिल्कुल सुपड़ा इस बार साफ होने जा रहा है। क्योंकि किसान बिरादरी जो पिछले 10 साल से लगातार मार खा रही है, लाठियां झेल रही है, और एमएसपी का प्रश्न हो या एक अग्निवीर का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर कि भाई हमारे बच्चे भर्ती हो जाते थे, किसान परिवारों से आते थे, उसको समाप्त करने की बात हो। महिला पहलवानों का बहुत बड़ा मुद्दा है जो घर घर पहुंचा हुआ है, महिलाओं की अस्मिता का प्रश्न है। और भारी बेरोजगारी सामना इस वक्त जो है हरियाणा, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो सबसे ज्यादा देश में चल रही है। एमएसपी की लीगल गारंटी इन्होंने दी नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये सारे मुद्दे किसान आंदोलन में किस प्रकार से तरह तरह की ज्यादतियां, जो किसान पंजाब से आए उनमें हरियाणा के किसान जुड़े और वो दिल्ली आना चाहते तो कैसा उनके साथ बर्ताव हुआ, अब कैसा बर्ताव वहां हो रहा है। तो ये सारे मुद्दे एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है। 10 साल में जो समाज को तोड़ फोड़ करके और एक बिरादरी के खिलाफ बाकी बिरादरियों को खड़ा करना, ये करना, देखिए ये प्रश्न लॉन्ग टर्म में चलने वाले प्रश्न नहीं होते। तात्कालिक किसी को किसी से नाराजगी है तो उसके माध्यम से कोई किसी को भुना ले, लेकिन वास्तव में जो गवर्नेंस आपको देनी है होती है सत्ता में आने के बाद, वो देने में जो है हरियाणा की सरकार भाजपा की पिछले 10 सालों में पूर्णतः जो है फेल हुई है। और उस वजह से जो गुस्सा लोगों के अंदर है और लोकतांत्रिक मूल्यों पे फेल हुई है। महिलाओं का, जैसा मैंने बताया, उनका कोई जो है जो सम्मान होना चाहिए उसमें वो फेल हुए हैं। और पर्ची खर्ची की जो बात करते थे, इन्होंने ना तो नौकरियां दी हैं और उसमें भी बड़ी धांधलियां हुई हैं। जमीन अधिग्रहण के मुद्दे हैं, कई जगह कई हाईवेज गुजर रहे हैं जो वहां पे जमीन अधिग्रहण में भी भारी जो है घोटाले, या उनको सही जमीन की कीमत मुआवजा ना देना किसानों को, ये भी एक मुद्दा है। तो ये तमाम मुद्दे इतने बड़े बन गए हैं और लोकसभा के चुनाव से को भी सारा हरियाणा देख रहा है कि 63 सीटें इनका कम हुई हैं। और आगे आने वाले समय में जो ये हरियाणा का चुनाव है, मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि इसमें इनका सूपड़ा साफ होने जा रहा है। बिल्कुल सूपड़ा इनका साफ हो जाएगा। और जब आमने सामने की टक्कर होती है
क्योंकि जब 15-18% एक तीसरा प्लेयर जेजेपी प्लस एनएलओ ले जाए और उसमें कुछ वोट ठीक ठाक 5-4-4.5% बीएसपी भी ले गई थी पिछली बार, तो ये अगर धड़ा जीरो हो जाएगा तो सारी वोट जो है ये कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है ये उसकी तरफ बढ़ेगी और आमने सामने की टक्कर में तो 3-4% का यदि अंतर हो दोनों पार्टियों में तब भी बहुत बड़ा सीटों में अंतर पड़ जाता है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये तीसरा धड़ा जीरो होने की वजह से बहुत बड़ा जो है वोट परसेंटेज शेयर में एक छलांग जो है इनको मिलेगी कांग्रेस को, और कांग्रेस भारी बहुमत से इस चुनाव में जीतने जा रही है। लेकिन कांग्रेस में भी जो लीडरशिप है उसको सबको साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है और ओवर कॉन्फिडेंट होकर के वो काम ना करें। जी, इस मुद्दे पर हम लोग अभी आते हैं।